कि पतझरी शाख मधुमास बन जाएगी, धूल उड़ करके आकाश बन जाएगी, और जिंदगी देख ले देश पर जूझ कर ये कथा एक इतिहास बन जाएगी। जिंदगी देख ले, कौन कहता है बढ़िया बातों पे कताली नहीं बजती है। जिंदगी देख ले देश पर जूझ कर ये कथा एक इतिहास बन जाएगी। और बात गद्य में कह देता हूं, पद्य में समझ लीजिएगा, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो यहां से लेकर वहां तक, यहां से लेकर वहां तक एक ऐसी ताली बजा दीजिएगा कि पंडाल हिलने लगे और ये कवि सम्मेलन फिर से अपनी ऊर्जा को प्राप्त हो। मुझे लगे कि मैं थके लोगों में कविता नहीं पढ़ रहा हूं, मुझे लगे कि ताजे लोगों में कविता पढ़ रहा हूं, मुझे लगे कि मैं बूंदी के वीरों के बीच में कविता पढ़ रहा हूं, बूंदी के शेरों के बीच में कविता पढ़ रहा हूं। मैंने कहने की कोशिश की है, दो पंक्तियां सुनिएगा, और जरा जो ढीले ढीले बैठे थोड़ा तन के बैठ जाइए, थोड़ा सीधे बैठ जाइए, क्योंकि सीधे लोगों में जब बैठेंगे आप, और मेरे नौजवान साथियों से तुम्हारे लिए लिखता हूं तब बात कहने की कोशिश करता। सुनिएगा, हौसला दीजिएगा। कहना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे गहरा नशा देशभक्ति का होता है। अब पंक्ति बहुत महीने संभालना, स्लिप भी हो सकती है। दुनिया में सबसे गहरा नशा देशभक्ति का होता है। प्रेमिका के जूड़े में कोई फूल गूंथने जाता है, मंदिर की चौखट पर कोई प्रसाद चढ़ाने जाता है, लेकिन जो देश के मंदिर में जाता है वो अपना शीश चढ़ाने जाता है। दुनिया में सबसे गहरा नशा देशभक्ति का होता है। तब जो बात कहने की कोशिश की है, हौसला दीजिएगा। और मेरा अशोक चारण कह रहा था कि सीटें कम हो गई और ये हो गया और अयोध्या में हार गई। अयोध्या से तो राम भी हार गए, राम को जल समाधि लेनी पड़ी थी अयोध्या में। ऐसे ही दिन होंगे जब राम को जल समाधि लेनी पड़ी होगी, तब बात कहना चाहिए। एक छंद पढ़ देता हूं, फिर एक कविता सुनाता हूं कि जिसके प्रकाश से प्रकाशवान सारा विश्व, जिसके प्रकाश से प्रकाशवान सारा विश्व, इंच इंच राहु केतु काटते दिनेश को। ये बहुत दिनों के बाद अवसर आया था, एक दौर आया था ऐसा जिस पर देश गर्व कर सकता था कि जिसके प्रकाश से प्रकाशवान सारा विश्व, इंच इंच राहु केतु काटते दिनेश को। अब भस्मासुरों को वरदान दान में दिए तो दीनहीन होके भागना पड़ा महेश को। भस्मासुरों को वरदान दान में दिए तो दीनहीन होके भागना पड़ा महेश को। और वीर बलिदानियों की सैकड़ों कथाएं, किंतु वीर बलिदानियों की सैकड़ों कथाएं, किंतु जान ही न पाए जाफरों के छद्मवेश को। और जीतने के बाद बार बार हारते रहे हैं, चंद जयचंद ही डुबाते रहे देश को। चंद जयचंद ही डुबाते रहे देश को, चंद जयचंद ही। अगर वो अपराधी हैं तो कहीं ना कहीं हम भी अपराधी हैं। तब बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये भाषा बांग्लादेश बन सकता है। तब बात कहने की, कैसे मेरे जीते जी ये बांग्लादेश बन जाएगा। ये 90 करोड़ लोग भारत माता के बेटे, ये इनको कोई पराजित करके बांग्लादेश बना देगा। तब जो मैंने कहने की कोशिश की है, हौसला दीजिएगा, मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं, सुनिएगा कि आखिर कब तक देश जलेगा उग्रवाद की भट्टी में। कि आखिर कब तक इधर से लोगों का भी समर्थन चाहिए। जो लोग ये पीछे बैठे हैं, केवल कुर्सियों पर बैठने से काम नहीं चलेगा, कुर्सियों पर ऐसी मजबूती से बैठना है, ऐसा तन के बैठना है कि जहां देशभक्ति की बात आए तो कुर्सी छोड़ने की जरूरत अगर पड़े तो कुर्सी त्यागने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तब जो मैंने बात कहने की कोशिश की है कि आखिर कब तक देश जलेगा उग्रवाद की भट्टी में। आखिर कब तक देश जलेगा उग्रवाद की भट्टी में। हमको पूरी दुनिया करनी होगी अपनी मुट्ठी में। हमको पूरी दुनिया करनी होगी अपनी मुट्ठी में। हमको पूरी दुनिया करनी होगी अपनी मुट्ठी में। विश्व गुरु की पदवी भारत को फिर से लौटानी है। विश्व गुरु की पदवी भारत को फिर से लौटानी है। विश्व गुरु की पदवी भारत को फिर से लौटानी है। विश्व गुरु की पदवी भारत को फिर से लौटानी है।
ये धरती कमजोर नहीं, पानी इसका बलिदानी है। ये धरती कमजोर नहीं, पानी इसका बलिदानी है। ये धरती कमजोर नहीं, पानी इसका बलिदानी है। और इसके उदाहरण देना चाहता हूं कि ये धरती कमजोर नहीं, पानी इसका बलिदानी है। ये धरती कमजोर नहीं, पानी इसका बलिदानी है। पुत्र हमारे सूरज की गति को भी रोक दिया करते। पुत्र हमारे सूरज, कविता के आसन से एक शब्द भी अगर नीचे हो जाए तो पत्रकार बंधु कह सकते हैं, आप सब कह सकते हैं कि वाजपेयी जी इसमें कविता नहीं है। मैं कहने की कोशिश करता हूं, हौसला दीजिएगा, कहना चाहता हूं, पुत्र हमारे सूरज की गति को भी रोक दिया करते। पुत्र हमारे सूरज की गति को भी रोक दिया करते। हम अगस्त बन बूंद बूंद सागर को सोख लिया करते। हम अगस्त बन बूंद बूंद सागर को सोख लिया करते। और एक पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं, आप लोग जितने लोग कविता के सुधी श्रोता बैठे हों और अनूठा उदाहरण अगर प्रस्तुत किया हो तो यहां से लेकर वहां तक मुझे आशीर्वाद की तालियां दीजिएगा, प्रशंसा की तालियां मत दीजिएगा, क्योंकि मैं कविता की धरती पर बात कह रहा हूं। सुनिएगा कि पुत्र हमारे सूरज की गति को भी रोक दिया करते। हम अगस्त बन बूंद बूंद सागर को सोख लिया करते। वक्त पड़े तो शेष नाग के फर पर नाच लिया करते। वक्त पड़े तो शेषनाग के फर पर नाच लिया करते। वक्त पड़े तो शेषनाग के फर पर नाच लिया करते। और 3 डगों में 3 लोक की धरती नाप लिया करते। 3 डगों में